हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब लोग इम्परेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं। अभी तक हमने 3 रूल विशेष तौर पर बता दिए हैं। आज हम लोग रूल 4 को बहुत ध्यान समझेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। एक छोटे से पैटर्न के माध्यम से देखना होगा, क्योंकि इसका कोई विशेष पहचान नहीं है। तो आइए देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, बट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। माइंड दीजिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। पैटर्न में ही हमको देखना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमको लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद टू लगा दीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके ना। उसके बाद अदर वर्ड भी हो सकता है। अदर वर्ड में ध्यान दीजिएगा, प्लेस विद टाइम कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। क्वेश्चन वर्ड रहेगा बट क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ये भी इम्परेटिव का ही एक हिस्सा होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। कहाँ जाएं, अब क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, आप इसको लिख लीजिए वेयर, उसके बाद टू लगा दीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाना क्या होता है, गो, लास्ट में फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और फिनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं माना जाता। जब आप क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं तो आप भले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये कंफर्मेशन किया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा आपसे कहाँ सोए, कंफर्म कर दीजिए बस, ठीक है ना। तो वेयर टू गो, कहाँ जाएं, कैसे रहें क्या होगा। तो अब वही सेम चीज है। कैसे के लिए आपको हाउ लिखना होगा, उसके बाद फिर टू लगा दीजिए। हाउ टू, रहना क्या होता है, लीव, हाउ टू लीव, ठीक है ना। किससे बात करें, क्या होगा, किससे के लिए सबसे पहले होम लिख दीजिए आप, होम टू टॉक, है ना। देखिए, इस जंगल में क्यों जाए, तो क्या होगा, क्यों, सबसे पहले वाई टू गो, सिंपल टू के बाद बाकी फर्स्ट वन गो, इस जंगल में, वाई टू गो टू दिस फॉरेस्ट, इन दिस फॉरेस्ट भी हो सकता है, बट गो के बाद आप किसी प्लेस स्थान को जोड़ते हैं तो टू लगा दिया जाता है, तो आप टू ही लगाइए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। आपकी मदद इस समय कैसे करें, ठीक है ना। तो कैसे करें, सबसे पहले आपको हाउ लिखना होगा, हाउ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना होगा, है ना। तो हाउ टू, सो हाउ टू हेल्प, आपके लिए यू, इस समय बचा ना, इस समय के लिए एट दिस टाइम होता है, एट दिस टाइम कर दीजिए, हो जाएगा। हाउ टू हेल्प यू एट दिस टाइम कर देंगे, इस तरह से होना होगा। आ रहा समझ में ना। आपकी मदद कैसे करें, सिंपल पैटर्न के माध्यम से देख लीजिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड मतलब वही देखिए, यही सारी चीजें हैं। ऑब्जेक्ट होगा, प्लेस होगा, यहाँ पर एट दिस टाइम को डिनोट कर रहा है, तो इस तरह से आपको बनाना होगा। वहां उनके साथ क्यों जाएं, ओके ना, वहां उनके साथ क्यों जाएं। अब क्यों के मुझे आपको सबसे पहले लिखना होगा, वाई टू जाएं, गो, वहां के लिए देयर, क्योंकि गो के बाद हमेशा प्लेस आएगा, तो देयर आपका प्लेस है। वाई टू गो देयर, उनके साथ, विद देम, क्या होगा, विद देम, with them, ओके ना, लास्ट में फुल स्टॉप। सो व्हाई टू गो देयर विद देम, उनके साथ क्यों जाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट ना होने के नाते इसको इम्परेटिव सेंटेंस के मोड में रखा गया है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में भी क्या क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, प्रश्न पूछने का काम किया जा सकता है। तो प्रश्न आप नहीं पूछ रहे हैं, आप कंफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना।
समझ में तो आ रहा है ना, इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना होगा। ये आपके लिए आइडिया है, कंसेप्ट है, कहाँ जाएं, कैसे रहें, किससे बात करें, इस जंगल में क्यों जाएं, आपकी मदद इस समय कैसे करें, वहाँ उनके साथ क्यों जाएं। तो इस तरह का सेंटेंस सिर्फ एक आइडिया हो सकता है, आपको खुद सोचना होगा कि किस तरह का सेंटेंस आप चाहते हैं। तो बेस ये मिल सकता है, आप खुद बना सकते हैं। पैटर्न आप देख लीजिए, आप इसको समझ गए तो जल्दी से नोट कीजिए। अब इसी बेस पर एक और भी प्रकार का सेंटेंस बन सकता है, वो भी मैं लिख के आपको बता देता हूँ। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद बताना होगा, ठीक है। थैंक यू। नोट कर लिए आप लोग, इसे हम डिलीट करते हैं। एक और पैटर्न देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को हम एक प्रकार से और बना सकते हैं, वो देखना होगा, बहुत ज़्यादा आसान है। पैटर्न 2 के माध्यम से देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद शुड लगा दीजिए आप अपने मन से, उसके बाद सब्जेक्ट आप ले लीजिए, हाउ शुड। अब देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी का नाम है तब तो आप नाम लिखेंगे, और नाम नहीं है तब तो सब्जेक्ट आई ही रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट कोई यदि दिया है, मैं सेंटेंस के माध्यम से समझा दूंगा आपको अलग से। क्वेश्चन वर्ड शुड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका नाम जो होगा वो दे देंगे, नहीं होगा तो अपने मन से आई लिखना ही होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। अदर वर्ड मतलब प्लेस भी टाइम भी हो सकता है। अब ये कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा, ये इम्प्रेटिव का हिस्सा नहीं है, बट इसी तरह के सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब आपने देखा कहाँ जाए, वेयर टू गो तो आपने लिखा ही, लेकिन यदि इसको एक प्रकार से और बनाना चाहें हम, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें आ जाए। तो कैसे बनाएंगे पता है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए वेयर, उसके बाद आपको शुड लिखना होगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर, आप शुड लिख दीजिए। अब कहाँ जाएं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने बताया था सब्जेक्ट के स्थान पर जब नहीं होगा तो आई लेंगे, ठीक है ना। तो वेयर शुड आई गो, और चूंकि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है, यहीं पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, वेयर शुड आई गो। आपको माइंड करना होगा ये कि इसमें कहाँ जाएं मतलब हम अपने बारे में ही पूछ रहे हैं, खुद के बारे में पूछ रहे हैं। खुद कौन होता है, मैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमेशा आई होगा जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आ जाए राधा कहाँ जाए, मोहन कैसे रहे, सीता कैसे खेले, अध्यापक कैसे पढ़ाएं, माताजी खाना कैसे बनाए, ये ऐसे भी होता है। तब वहां पर आई के स्थान पर वो सब्जेक्ट लेना होगा। पहले इसको देखते हैं, फिर अलग से उसको हम एग्जाम्पल लेकर बता देंगे। कैसे रहें, हाउ टू लिव। यदि हम शुड लगा के बनाना होगा तो सबसे पहले हाउ शुड। अब कैसे रहे कौन, अपने लिए आप पूछ रहे हो तो आई फिर से हम ले रहे हो, हाउ शुड आई लिव, हाउ शुड आई लिव। इस तरह का बनेगा सेंटेंस। ये भी देखते हैं किससे बात करें, whom to talk। अब यहां पर लेना होगा हमको whom should, ओके ना। फिर से आपको सब्जेक्ट आई ले लीजिए, whom should I talk, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस जंगल में क्यों जाएं, why to go। इसको मुझे इरेज करना होगा, शायद प्लेस नहीं आ रही तो आपको दिखेगा नहीं, मैं इरेज कर देता हूं। आप लोग नोट कर लिए हैं अच्छे से, प्लीज नोट करते रहिए, कोई डाउट हो कमेंट में हमको पूछते रहिए, ठीक है। हम एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। इस जंगल में क्यों जाएं, अब क्यों की अंग्रेजी आप लिख दीजिए व्हाई, उसके बाद शुड लिखना होगा आपको, व्हाई शुड आई ना गो, कहां, इस जंगल में, टू दिस फॉरेस्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें एक सब्जेक्ट है, एक फिनाइट वर्ब है। अगर कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा तो आप जो है किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर वो लिखना होगा, ठीक है ना। चलिए आपकी मदद इस समय कैसे करें, सेम चीज है, हाउ शुड आई। सब में देखा आपने कॉमन है, जो कि सब्जेक्ट नहीं था इसलिए मुझे आई लेना पड़ा। आई मतलब मैं खुद के लिए ही कह रहा हूं, तो वहां पर सब्जेक्ट आई होगा, ठीक है ना। हाउ शुड आई, ओके। मदद करना क्या होता है, हेल्प। हाउ शुड आई हेल्प, किसकी, आपकी, यू एट दिस टाइम, ओके ना। हाउ शुड आई हेल्प यू एट दिस टाइम, वहां उनके साथ क्यों जाए, क्यों के लिए आप फिर से लिख दीजिए, व्हाई शुड आई
वाई शुड आई जाने के लिए गो, अब जानते ही हो, वाई शुड आई गो वहां के लिए देयर, वाई शुड आई गो देयर उनके साथ क्या होगा, विद देम, क्वेश्चन मार्क। ओके ना। अब ये तो रहा कि सब्जेक्ट नहीं है तो आपने अपने मन से आई ले लिया, बट सब्जेक्ट दिया हो तो क्या करेंगे, जैसे अध्यापक कक्षा में कैसे पढ़ाए, अध्यापक कक्षा में कैसे पढ़ाए। आप सोचिए कि इस तरह का सेंटेंस होता है, पिताजी सब कुछ परिवार के लिए अकेले कैसे करें, इसके बाद समझाते हैं, होगा सब कुछ होगा। तो अध्यापक कक्षा में कैसे पढ़ाए। अब यदि हमें पहले पैटर्न के अनुसार बनाना होगा, मैं दोनों तरीके से बता दूं या कर लेंगे, पहला तो आप समझ चुके हैं। अध्यापक कक्षा में कैसे पढ़ाएं, कौन पढ़ाए, अध्यापक सब्जेक्ट हो गया, कैसे के लिए आप हाउ लिख लीजिए। अब सेकंड वाला देखना होगा पहले, हाउ शुड टीचर पढ़ाए, पढ़ाना क्या होता है, टीच, हाउ शुड टीचर टीच, कहां, कक्षा में, क्या होगा, इन द क्लास, इन द क्लास। ओके ना। पिता, वही पिता सेम सेंटेंस जो हमने बोला था, पिताजी परिवार के लिए, परिवार के लिए अकेले सब कुछ कैसे करें या क्यों करें, कुछ भी। अब क्या होगा, कैसे करें। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, एक मिस्टेक हो रही थी, आपको मैं ध्यान नहीं दिया। यदि सब्जेक्ट दिया है, ध्यान दीजिएगा, तब आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए हमने लगाया है इंग्लिश में, हिंदी में भी लगेगा। तो पिताजी परिवार के लिए अकेले सब कुछ कैसे करें, तो कैसे क्या होगा, सबसे पहले हाउ, उसके बाद शुड लगा दीजिए, हाउ शुड फादर ना। अब कैसे करें, करना समथिंग डू होता है, बट यहाँ पे एफोर्ड होता है, एफोर्ड मींस होता है वहन करना। सो हाउ शुड फादर एफोर्ड, हाउ शुड फादर एफोर्ड एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग। उसके बाद क्या है, फॉर द फैमिली अलोन, फॉर द फैमिली अलोन, लास्ट में क्वेश्चन पढ़िए इसको ध्यान से, ऊपर देखिए, हाउ शुड फादर अफोर्ड एवरीथिंग फॉर द फैमिली अलोन। क्या किया मैंने इसमें, नया क्या था, नया बस आपको नहीं देखना है, क्योंकि पैटर्न के माध्यम से बनाना ही है आपको, और पैटर्न ही जो आपका रूल कह रहा है उसी के बारे में आपको बनाना था। तो हमने वही चीज फॉलो की जो हमने आपको बताया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड आया है, उसके बाद शुड लगाना होगा आपको, उसका सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एफआर भी वहन करना होता है। उसके बाद सब कुछ ही आपका ऑब्जेक्ट रूप में आ जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड में फादर फैमिली अलोन, ये सब चीज कंप्लीमेंट के तौर पर है। आ रहा है समझ में ये चीजें, आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं और भी ज्यादा एग्जांपल दे देता हूँ, तब तो आएगा। ओके ना, ठीक है। एक सेंटेंस और भी देख लेते हैं, माता जी अकेले खाना कैसे बनाए, माता जी अकेले खाना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्यों बनाए। तो अब कैसे बनेगा ये, इसे भी देखना होगा। क्यों के लिए सबसे पहले आप वाई लिख दीजिए, वाई के बाद शुड, वाई शुड मदर। अब बनाने के लिए क्या होता है, कुक, खाना के लिए फूड, जानते हैं आप, अकेले के लिए अलोन कर दीजिए। सो वाई शुड मदर कुक फूड, ओके ना, कुक फूड अलोन। आपने क्या देखा, एक आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा, एक कंसेप्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस तरह का सेंटेंस आप बहुत बार सुने होंगे, इस तरह के सेंटेंस आपको मिला होगा कभी। मुझे लगता है कि ये इसके माध्यम से आपको कुछ आइडिया मिल पाएगा, कुछ हेल्प मिल पाएगा कैसे आपको बनाना होगा आगे। तो अपना पूरा ख्याल रखिएगा। यदि समझ में आया होगा प्लीज़ अच्छे से पहले नोट कीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, फिर भी कोई डाउट देना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम पर्सनली आपको देखते हैं कैसे नहीं है। सच में कुछ अच्छा लगा, नया है, समझ आया तो प्लीज़ अपनों तक इसे पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। अपना और अपनों को पूरा ख्याल भी रखिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।